मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की वतन वापसी की तैयारियां। लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद के हमराह एयरपोर्ट रवाना। मरियम नवाज बरास्ता दुबई हफ्ते की सपहर लाहौर पहुंचेंगी। लाहौर में भी लीगी कारकुनों ने मरियम नवाज के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां कर ली। लंदन में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अमीर मकाम की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इंतखाबात और उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत। JUI से खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल। मरियम नवाज पाकिस्तान पहुंचने पर PDM की क़यादत को लाहौर में ज़ोहराना देंगी। मरियम नवाज फरवरी के पहले हफ्ते में खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम बैठक। शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने IMF प्रोग्राम और मुल्की मुआशी सूरत हाल पर भी आगाह किया। ये एक गैर आइनी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादम है और एक गैर आइनी हरकत है, जबकि ये मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं। हम मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं और इसके हमें पता है कि ये सारा ड्रामा क्यों हो रहा है। हमें इस बात का भी पता है, लेकिन वक्त आने पर हम इसको जाहिर कर देंगे कि ये ड्रामा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है और इसके पीछे उनका फ़ायदा क्या है। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ही हैं, उन्हें सदारत से हटाया नहीं जा सकता। तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन ने डेविस रूट पर इजलास को जाली और गैर कानूनी करार दे दिया। तारिक बशीर चीमा कहते हैं, वक्त आने पर बताएंगे ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है। काफ लीग की संजीदा क़यादत चौधरी शुजात के साथ है। चौधरी सालिक ने कहा कि नाम निहाद इलेक्शन कराकर परवेज इलाही को सदर बनाने का प्रोग्राम बनाया गया। मैं मीडिया पे भी देख रहा था कि जी चौधरी शुजात साहब को रिमूव कर दिया गया है, तो इसमें आप ये वही इकदाम किया है जो उन्होंने 28 जुलाई को किया था, अगर आपको याद हो। तब भी इसी तरह ही इन्होंने एक नाम नेहाद इजलास बुलाया पंजाब में और उसमें अनाउंस किया कि जी ये जनरल काउंसिल या सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास है और इसमें हमने फ़ैसला कर लिया। तो 28 जुलाई के बाद फिर इलेक्शन कमीशन में ये केस चला गया। तो इसलिए मैं सब मीडिया के दोस्तों को भी कहूँगा कि इस फैक्ट को ज़रूर चेक कर लें कि ये सिर्फ इन्होंने ख़बर बनाने के लिए कि हमने चौधरी शुजात साहब को रिमूव कर दी है, तो वो ख़बर चल पड़ी है। बहैसियत वज़ीर हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। पंजाब की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने हल्फ लिया। SM तनवीर, डॉक्टर जावेद अकरम, इब्राहिम मुराद, बिलाल अफजल सूबाई वजीर बन गए। डॉक्टर जमाल नासिर, मंसूर कादर, सैयद असफर अली नासिर और आमिर मीर ने भी हल्फ लिया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हल्फ लेने पर मुबारकबाद। कहा, पंजाब का निगरान सेटअप मुकम्मल तौर पर गैर सियासी और गैर जानिबदार है। इंतखाबात का पुरअमन माहौल में इनेकाद यकीनी बनाएंगे। PTI के कुछ लोगों की स्टैंडिंग कमेटीज़ की प्रोसीडिंग के दौरान कोई नाचाकी हुई और उसके बाद कोई नोटिस आए और वो नाचाकी भी इसी तरह की थी। तब भी इलेक्शन कमीशन के लोगों को थ्रेट किया गया और उनको कमेटी प्रोसीडिंग के दौरान बदतरीन तरीके से हरासा किया गया। क्या किसी को धमकी देना जमहूरियत है? PTI ने मुनज़्ज़म अंदाज में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुहिम चलाई। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की गरज बरस। कहा, इमरान खान ने अदालतों को धमकियां दी। इमरान खान की मदाखलत पर परवेज इलाही ने असम्बली तोड़ी। आइन में लिखा है 3 माह में इलेक्शन कराए जाएं, ये नहीं लिखा कि इलेक्शन ना हुए तो क्या होगा। इमरान और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 का मुकदमा न बनाना हुकूमत की गलती थी। कि हम तो वैसे इन गिरफ्तारियों और इस तरह के एक्शंस की सपोर्ट कभी नहीं करते, लेकिन ये मकाफात अमल है। बहुत सारे इश्यूज हैं
जिन पर अब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये जो आम लोग पकड़े जाते हैं फिर फौरी तौर पर जमानतों पे रिहा हो जाते हैं, तो उनके लिए कानून साजी की जा रही है कि अगर इस तरह के जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं या जो आते हैं फिर उनकी टैगिंग हो और दीगर चीज़ें, उसके लिए कानून साजी की जा रही है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को मकाफात अमल करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान दौर की गलत पॉलिसियों का खुमियाजा मौजूदा हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। मौशी हालात मुश्किल हैं लेकिन डिफॉल्ट नहीं होंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम में कमी के लिए कानून साजी करेंगे। कि हमारे इंटेलिजेंस अदारे सरहद पार पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली मनसूबाबंदी को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, नोट कर रहे हैं और उसको पब्लिक कर रहे हैं। वो जिस तरह खेल रहा है पाकिस्तान की तकदीर से, पाकिस्तान की मईशत से, और जो कुछ कल हुआ वो उसका एक आप समझें कि 2% आपको नजर आया है। पीटीआई इदारों को दबाव में लाकर मर्जी के फैसले चाहती है। जावेद लतीफ का भी जारहाना अंदाज। बोले अगर ऐसा हुआ तो हर जमात अपनी अदालत लगाएगी और खुद फैसले करेगी। इमरान खान मुल्क की तकदीर और मईशत के साथ खेल रहा है। पीटीआई हुकूमत में सिर्फ लोगों को गिरफ्तार करने और छोड़ने का काम किया गया। पाकिस्तान और आईएमएफ में डेडलॉक खत्म। आईएमएफ मिशन 31 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा। कर्ज प्रोग्राम पर 9 फरवरी तक मुज़ाकरात होंगे। वजारत तवानाई, पावर डिवीजन और नेप्रा हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। आईएमएफ मिशन कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा लेगा। अमेरिकी डॉलर महंगा, बहुत महंगा। रुपया नीचे और नीचे। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 255 रुपए से भी तजावुज कर गया। डॉलर की एक दिन में 24 रुपए 54 पैसे की लंबी छलांग। मुल्की और गैर मुल्की कर्जों में 2200 अरब रुपए का इजाफा हो गया। सोने की भी ऊंची उड़ान, 4,900 रुपए मजीद महंगा। 1 तोला सोना 1,95,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पंजाब में मुनशियात के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर नारकोटिक्स की ज़ेर सदारत इजलास। तालीमी इदारों में मुनशियात के बढ़ते इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए 2 सेंटर्स बनाने का फैसला। एक सेंटर जेल में भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, तालीमी इदारों में मुनशियात फरोशी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। मुल्कगीर पावर ब्रेकडाउन क्यों हुआ, इंक्वायरी के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी बिजली के ब्रेकडाउन की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन करेगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से निपटने के लिए सिफारिशात भी तैयार की जाएंगी। डॉलर महंगा, रुपया जमीन बोस। गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिलें भी महंगी। सुजुकी मोटरसाइकिल की कीमत में 25,000 रुपए इजाफा। सुजुकी GD 100S की कीमत 2,64,000 रुपए तक पहुंच गई। कंपनी हुकाम के मुताबिक डॉलर की कीमत में इजाफा और खाम माल की कमी महंगाई की वजह बनी। रूस से मुआहदा हो गया, मार्च में सस्ता तेल आना शुरू हो जाएगा। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं मार्च में तमाम कमर्शियल डील्स पर दस्तखत हो जाएंगे। अगली सर्दियों के लिए मॉस्को से LNG का मुआहदा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तवानाई के सस्ते ज़राए तलाश करने की हिदायत की है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का खवातीन के लिए मखसूस पिंक पीपल बस सर्विस चलाने का फैसला। बस सर्विस चलाने का फैसला खवातीन के सफरी मसाइल को मद्देनजर रखकर किया गया। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है 1 फरवरी से पिंक पीपल्स बस सर्विस का आगाज किया जाएगा। मोदी पर बनाए गए दस्तावेजी फिल्म रोकने की कोशिश, अमेरिका का मौक़िफ़ सामने आ गया। महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा फिल्म के खिलाफ भारत में उठाए गए इक़दामात पर खदशात हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे की दस्तावेजी फिल्म में गुजरात फसादात में मोदी के किरदार पर सवालात उठाए गए हैं।